श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 105वां सर्ग। पंचाधिक सप्तमः सर्गः। भरत जी का श्री राम जी को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम जी का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथा पुरुषसिंगानां वृतानां ते साङ्गणे सोचतामेव रजनी दुःखे यत्यवर्ततो रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते स्वहन्वतां मन्दाकिन्यां भूतं जप्यं कृत्वा रामुपागमन्। अपने सौदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। तूष्णीं तु समुपासीनानां कश्चित् किंचित् ब्रवीत् वर्तस्तौ सुहन्मध्ये रामं वचनं ब्रवीत्। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत जी ने श्री राम से इस प्रकार कहा। शांतिता मामिका माता दत्तम राजविदम्बम तन्ददामि तवेवाहं पुंक्षो राज्यं कंटकम। अरे भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। महते वांगुवेगेन भिन्ना सेतुर्जलागमे दुरावरं त्वदन्येन राजखंडमिदं महत्। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राजखंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। गतिम खर एवाश्वस्य ताक्षस्य उत्पत्ति तृणाम अनुगंतुम नां शक्ति में गतिम तो महीपति। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते।
उसी प्रकार मुझे आपकी गति का आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। सुजीवं नित्यं सस्तस्या पुरु परेरूपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीवं या परानुपजीवति। भगवान श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। यथा तो रोपितो वृक्षा पुरुषेण विवर्धिता हस्तुकेन्दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः शायदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदर्शेन् शातां नाना भवेत् प्रीतिं यस्य हेतोपरोपितः। एषोपमा महाबाहो तदर्थं वेत्तुमर्हसि यत्र त्वं मश्मान वृषभो भर्ता भृत्यान्न शादिः। जैसे फल की इच्छा रखने वाली किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाए उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो उसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाबाहु, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। सेनस्तां महाराजा पश्यन्तु ग्राह्याश्च सर्वसां प्रतपन्तिमिवादित्यं राज्यस्थिति मरिन्दमम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब ओर तप से तपते हुए सूर्य की भांति राज सिंहासन पर विराजमान देखे। तथानुयाने कांकुस्तमत्तां नर्दन्तु कुंजरा अंतापुरगता नार्यो नंदन्तु सुषुमाहिता। का कुस्त कुलभूषण इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्र चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। तस्य साधनो मन्यन्त नारा विविधा जना
वरतस्य वचा श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचुता। इस प्रकार से राम से राज्य ग्रहण करके राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भले भांति अनुमोदन किया। तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विन रामाकृतात्मा भर्तुं समाश्वास यदात्मवान। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, नात्मना कामकारो ही पुरुषो अयमनीश्वरा यतश्चेतन तश्चैनं कृतान्तां परिकर्षति। भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। सर्वेच्छयांता निचया पापनान्ता समुच्चया संयोगा प्रियोगात्ता योगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनान् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणान् भयम्। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं। यथा आगारं दृढ़स्थूणं जीर्णं भूत्वा प्रसीदति तथा वसीदन्ते नरा जरा मृत्यु वा संगता। जैसे सुदृढ़ खम्भे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यथा काष्ठं च शमेयता यातं हार्णवे शमेत तो व्यापेयातां कालमाशान्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वशूनि च शमेतुम्योधावन्ति ध्रुवो येषां विना भवः। जैसे महासागर में बहते हुए दो कांड कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका वियोग अवश्यंभावी है। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नाथ कच्चे यथा भावं प्राणी
समति वर्तते तेन तस्मिन् सावर्तुं प्रेतस्यानु सोचत। इस प्रकार संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। अत्येति रजनीया तूषाणां प्रतिनिर्वतन् निवर्तते यात्यो यमुना पूर्णम समुद्रोदकारणम। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है उधर से लौटती नहीं। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनां हि आयुंसि क्षप्यन्त्यासु ग्रीष्मे जलमिवांशुवः। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती हैं। आत्मानं सुनोन्नुसो आत्मान्मनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि। आयुस्ति हीयते यस्य स्थितस्याशुगतस्य च। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो रही है। सहयो मृत्युर्व्रजति स मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घो मद्वानो स मृत्युर्निवर्तते। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। गात्रेषु बल्या प्राप्तां श्वेताश्च शिरोरुहा जया पुरुषो जीर्णां किम ही कृत्वा प्रभावेन। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गई। फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। नंदन्त्य आदित्य नंदन्त्यस्मिते हने आत्मनो नाम बुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम्। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। हस्यन्त्य यत्रो मुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवावितं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राण संख्या। किसी ऋतु का आरंभ देखकर मानो यह नई आई हो, पहले कभी आई ही न हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं।
परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का, आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यथा काष्ठं च काष्ठं च शमेयान् शमेयातां महाणि शमेतु यापयातां कालवाशादि कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातश्च वैशूनि च शमेत व्याधावन्ति ध्रुवो हि सांविना भव। जैसे महासागर में बहते हुए दो आठ कभी मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। नात्र कश्चित् यथा भावं प्राणे शमति वर्धते वर्तते तेन तस्मिन्नाश सावर्तम प्रेतस्यानु सोचता। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। यथा हि साद गच्छन्तं ब्रूयान् कश्चित् प्रतिष्ठिताम् अहमप्यां गमिष्यामि प्रस्तुतो भवतामिति एवं पूर्वैर्गतो मार्गः प्रत्युपैतावहेर्नुवान् तमापन्ना कथं शोचन् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों तथा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खा हुआ पुत्र यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करें। ऐसा पतमान स्त्री स्तोत्र सो वानिवर्तिनां आत्मा सुखे नियुक्ता आत्मा सुखे नियुक्तिभ्यां सुखवाजा प्रजा स्मृता। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधन भूत धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। धर्मात्मा सुसुमे कृष्णे क्रतुविश्चाप्त दक्षिणे दूत पापो गता स्वर्गम पितान पृथ्वीपति। अरे तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राप्त प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, उनके सारे पाप धुल गए थे। अतः वे महाराज स्वर्गलोक को गए। भृत्यानां भरणाय सम्यक् प्रजानां परिपालनाय अर्थादानञ्च च धर्मेण पिता न स्थितिभं गता
वे भरण पोषण योग परिजनों का भरण करते हैं। ते प्रजाजनों का भले भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक को पधारे हैं। कर्म भिस्तु समय निष्ठे कतुभिश्चाप्तु दक्षिणे स्वर्गं दशरथा प्राप्ता पिताना पृथ्वीपति। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। इष्टावविधेन यज्ञेन भोगान् शावाप्यो पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाध्यं स्वागता पृथ्वीपति। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त की और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। आयुरुत्तम आसाद्यं भोगानपि च राघवा नासा शोचा पिता स्वर्गतां शतकृतां शताम्। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं है। साजीर्ण मानसं देहा परित्यज्य पिताहीना देवी मृद्यो मनु प्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणी। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। तम तूनेवं विदा कश्चिन राज्ञा सोचितो महर्षि तन्विदो मद्विदुश्चापि श्रुतवान् बुद्धिमत्तुरा। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। एते बहुविधा शोका विलापरुदिते तदा वर्धिनी आहि धीरेन सर्वावस्थासु धीमताम्। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ही नाना प्रकार के शोक विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। सा स्वस्थो भव शोको यात्वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तो असि विष्णावरतां वरो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। भक्तों में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। यत्रायमपि तेनेव नियुक्ता पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्। उन पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी यहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूँगा।
पुण्य पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी यही रहने का की आज्ञा दी है। वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूं। नामया शासनम तस्य त्यक्तु न्यायमरिन्दमम् सात्वापि सदा वान्या सावे बंधु सादा पिता। शत्रुदमन भरत पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योगी, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। तद्वचा वितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणा कर्मणा फलिष्यामि वनवासेन राघवा। हे रघुनंदन, मैं इन वनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के वचन का धर्म महात्माओं को भी मान्य है पालन करूंगा। धार्मिकेणान संसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्रो परलोकं जिगीषिता। हे नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक कृतार्थता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। आत्मा मनुतिष्ठ त्वं स्वभावे नरसव निशाम्य तो शुभम वृत्तम पितुर्दशरथस्य मनुष्य में श्रेष्ठ व्रत हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरण पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। इत्येव मुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निर्देश प्रतिपालनार्थं यवीयसं भ्रातर्मर्तवच्चं प्रबोधमुहूर्तान् विराम राम। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे पंचादिशतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रवण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय